इत्तेहाद हाउस में पीएम मोदी और राबुका के बीच हुई मुलाकात पर कई देशों की नजर। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने फिजी के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फिजी भले ही महासागर के दो किनारों पर हों, लेकिन हमारे सपने और आकांक्षाएं एक जैसी हैं। उन्होंने बताया कि भारत फिजी की मदद से सुवा शहर में एक 100 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएगा, जिससे फिजी की जनता को बेहतर इलाज मिल सकेगा। इसके अलावा भारत वहां डायलिसिस यूनिट, समुद्री एम्बुलेंस और जन औषधि केंद्र भी भेजेगा, ताकि लोगों को सस्ती और अच्छी दवाइयां मिल सकें। साथ ही भारत सुवा में जयपुर फुट कैंप भी लगाएगा, जिससे दिव्यांगों को मुफ्त कृत्रिम अंग मिल सके। इस दौरे में सबसे अहम बात यह रही कि दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। अब भारत फिजी को सुरक्षा से जुड़ा प्रशिक्षण और जरूरी उपकरण देगा। यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में एक महत्वपूर्ण देश है और वहां चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में भारत का फिजी से रिश्ता मजबूत करना रणनीतिक रूप से जरूरी है। देखिए, दोनों देशों ने यह भी माना कि जलवायु परिवर्तन फिजी के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि वो एक द्वीपीय देश है और समुद्र स्तर बढ़ने से वहां बाढ़ और तूफान जैसी आपदाएं बढ़ सकती हैं। इस पर भारत ने भरोसा दिलाया कि वह फिजी की आपदा प्रबंधन में मदद करेगा। दोनों देश मिलकर सौर ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र पर भी काम करेंगे। भारत और फिजी पहले से ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस और डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रा संगठन में साथ हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भारत और फिजी मिलकर ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को मजबूत करेंगे। उन्होंने बताया कि 2014 में जब वो फिजी गए थे, तब उन्होंने फिजी और अन्य प्रशांत देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए FIPIC फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की शुरुआत की थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री का फिजी दौरा 33 साल बाद हुआ था। वहीं फिजी के प्रधानमंत्री राबुका ने भी इस यात्रा को यादगार बताया और कहा कि भारत हमेशा से उनके देश का सच्चा साथी रहा है। वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट भी पहुंचे, जहां उन्होंने भारत की आजादी के आंदोलन और गांधी जी के विचारों को सम्मान दिया। ये इशारा बताता है कि फिजी भारत को केवल एक साझेदार ही नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मित्र भी मानता है।